आज टेस्ट है तेरा। अरे वाह, पास हो गई तुम, वेरी गुड। चलो, क्या चीटिंग की? अच्छा, देखो यार, जिंदगी में चीटिंग तो करनी ही पड़ती है ना, बिना चीटिंग के जिंदगी में कुछ हुआ है क्या? इसको संभाल के रखना है, मेरी बीवी मेरे को मारेगी नहीं तो, है ना। चलो आओ। मेरा मेरा पूरा घर मिनियन वाला है, ये देखो चार्जर भी मिनियन वाला है मेरे पास, है ना। बस एक दिन मेरे को मिनियन के कपड़े ना पहना दे, वो बचा है, बस वही बचा है। बाकी और कोई चीज की कमी नहीं है, टूथब्रश से लेके जूतों तक सब है उसके पास मिनियन का। मिनियन फैन। आ जाओ, किसी दिन मैं पीला कपड़ा पहन के आऊं तो समझ जाना, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? इलस्ट्रेशन 4 अगला मेथड है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड कुछ नहीं होता, हमने कल पढ़ा था वो वर्किंग कैपिटल निकालने वाला फंडा, बोलो हाँ। सेम वही फंडा है, पूरी वर्किंग कैपिटल निकाल लेनी है, वहां तक हम क्वेश्चन खत्म कर दे रहे थे वर्किंग कैपिटल निकाल करके। यहां बोला है उस डेटा से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, दैट्स इट। अभी तक क्या बोल रहा था कि वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, अब बोल रहा वर्किंग कैपिटल निकाल ली, हमने कहा निकाल ली, बोला इतने से थोड़ी होता है, एक काम करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। हमने कहा जो आ गया हम बना देंगे, क्या बात समझ में आ रही है? तो उसके पहले जो अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इससे वर्किंग कैपिटल तुम निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मैं बनाना सिखाऊंगा, क्या बात समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन है। चलो एक बार तुम्हारी सहायता के लिए, क्योंकि सुबह सुबह नहा धो के आए हो तुम लोग, तो मैं एक बार रीड कर देता हूं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा सा जाग जाओ तुम लोग, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2006 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिजायर टू नो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितनी लगेगी, इतना इतना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वही जो हम कल तक कर रहे थे, ठीक है क्या। एंड फोरकास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन ने दो एडिशनल और इन्फॉर्मेशन बनाने को बोल दिया कि पीएनएल और बैलेंस शीट भी बना दे। कैपिटल दे दी, डिबेंचर्स दे दिए, फिक्स्ड एसेट्स दे दिए। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट्स, पिछले साल कितने यूनिट्स बने थे? 60,000। एंड प्रपोज टू मेंटेन द सेम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल भी कितने यूनिट्स बनाने हैं? 60,000। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस आर, रॉ मटेरियल 60% लगता है, डायरेक्ट वेजेस 10% लगता है, ओवरहेड्स 10% लगता है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 60% क्या है? रॉ मटेरियल, सेलिंग प्राइस का 10% क्या है? वेजेस, और सेलिंग प्राइस का 20% क्या है? ओवरहेड्स। इंग्लिश ध्यान से, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, नहीं तो अभी मैं नहीं पढ़ता तो ढूंढते जाते 60 40 10 किसका, क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना। अगला क्या बोला? रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर्स फॉर 2 मंथ्स, वही रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने दिन के लिए रहेगा? 2 महीने के लिए। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, मतलब डब्ल्यूआईपी कितने महीने का रहेगा? 1 महीने का। फिनिश गुड्स वेयर हाउस में कितने दिन के लिए रहेंगे? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। क्रेडिटर हमको कितने समय, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये क्या है? डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम खरीदते हैं, क्रेडिटर्स अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिट गिवन टू डेटर्स 3 मंथ्स। सेलिंग प्राइस 5 पर यूनिट, तो 5 का 60%, 10% और 20%, क्या आ जाएगी तुम्हारी? रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। सेल्स एंड फॉलो प्रोडक्शन, फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न। कंसिस्टेंट पैटर्न मतलब ये साल भर में एक समान रहता है, आप पर महीने का डिवाइडेड बाय करके निकाल सकते हो, मतलब जैसा हम कर रहे थे वैसे ही करना है। आपको पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनानी है, उसके बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के बताऊंगा। ओ माय गॉड, स्क्रीन नहीं आ रही थी, हाँ या ना, फटाफट बोलो। ये है आपके सामने क्वेश्चन, आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 4, आपका समय शुरू होता है अब। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, हाँ 12, हाँ 12 महीने लो ना। नहीं डेज नहीं बोला ना, कहीं भी डेज का कैलकुलेशन बोला है क्या? नहीं, पूरा क्वेश्चन जिस पैटर्न में है, मंथ में तो मंथ। क्या? हाँ हाँ हाँ, डब्ल्यूआईपी के लिए हमेशा ये नियम है, कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ और दिया है तो बात अलग है, कुछ नहीं दिया है तो रॉ मटेरियल 100, लेबर 50, ओवरहेड्स 50 होते।
मॉड्यूल कहाँ है तुम्हारी नालायक, ये लो। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले ले, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, जिंदगी में आईपैड चार्ज नहीं है। कजरा लगा के जो कहती हैं मैं क्या करूं। तलचकारा हो गया। हाँ, बाकी बन रहा है। क्वेश्चन में डेटा लिख लिया करो सामने, हमेशा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टाइम बचेगा तुम्हारा। मतलब मटेरियल की प्राइस, लेबर की प्राइस, ओवरहेड्स की प्राइस लिख दो फटाफट। 5 का 6% कितना, 60% कितना हो जाएगा, 3 रुपए। 5 का 10% कितना हो जाएगा, 0.5। और ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, 1 रुपए। सटासट लिख दो इसको, फिर एक एक करके। हाँ, 0.5।
आधा। क्या? इसलिए मटेरियल वेजेस ओवरहेड सामने लिख लो, फिर ऑटोमेटिकली चीजें सही होंगी क्या? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। हाँ, प्लस करके ले लो एक साथ में। हाँ हाँ हाँ। घर जाके क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए थे ना? अगर किए होते तो जल्दी हो जाता। हो गया। पीछे पलटा पलटा के देख रही हो, एक एक फिगर है नालायक। पूरी वर्किंग कैपिटल आ गई। गुड। बाकियों का आया वर्किंग कैपिटल टोटल?
हाँ 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 हाँ, हाँ। आंसर 153750 दिया है इनने। आ गया ये, यही आ गया।
सबका? आइए एक बार आप मुझे बताएंगे कैसे किया है, फिर मैं आगे आपको इसकी बैलेंस शीट और पीएनएल सिखाऊंगा, ठीक है क्या? चलिए एक बार बात करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना बताया था आप मेरे को बताओ? 60,000 यूनिट्स। यूनिट्स, ठीक है। और रॉ मटेरियल की प्राइस क्या थी? अबे रुपए में कितनी आई थी ये बताओ ना? 3 रुपए। लेबर कितनी आई थी? 0.5। ओवरहेड्स कितनी आई थी? 1 रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया? 4.5 रुपए। टोटल कितना हो गया? 4.5 रुपए 60,000 यूनिट्स के हिसाब से। तुमने पूरा वो सब निकाल लिया, मैं नहीं निकाल रहा, मैं तुमको सिर्फ पीएनएल बना या इसी में दिखा देता हूँ। आओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं तुमको पता है? चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल। क्या आएगा? रॉ मटेरियल। अब समझना ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में क्या आता है? जितना रॉ मटेरियल बचा है, जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? जितना रॉ मटेरियल बचा है, जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है। अबे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा खर्चा कितना है? जितना यूज हुआ है। और बैलेंस शीट में क्या आता है? असेट की तरह, जितना रॉ मटेरियल बचा है। तुमने जो अपनी कॉपी में अभी वर्किंग कैपिटल सॉल्व की है, सबने बचा बचा निकाला है, मतलब तुमने इन्वेंट्रीज निकाली है ना, कि साल के अंत में कितना रॉ मटेरियल बचा, साल के अंत में कितना वर्क इन प्रोग्रेस बचा, साल के अंत में कितना फिनिश गुड्स बचा। तुमने वो सब क्या निकाला है? इन्वेंट्री निकाली ना तुमने, वर्किंग कैपिटल निकाला ना, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन नहीं तो बोला साल के अंत में मेरे पास 1 महीने का रॉ मटेरियल है, इतने महीने का वर्क इन प्रोग्रेस है, इतने महीने का डेटर है, इतने महीने के क्रेडिटर है। तो तुमने तो क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले हैं। क्या निकाले हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस, जो तुमको काहे मदद करेंगे? बैलेंस शीट में। जो तुमको काहे मदद करेंगे? बैलेंस शीट में। हाँ या ना फटाफट बोलो। एक बार अपन इसको बना के देखते हैं। आओ सबसे पहले बताओ रॉ मटेरियल खर्चा कितना आएगा? बताओ फटाक से। कितने यूनिट्स बनाए? अबे यार प्लीज, कितने यूनिट्स बनाए हैं? 60,000 इंटू एक प्राइस कितने की है एक यूनिट की? बताओ मुझे। 3 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। ये नहीं समझ में आया? अच्छा, लेबर कॉस्ट कितनी है यानी कि वेजेस? 60,000 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बताओ? 30,000। ओवरहेड एक्सपेंस कितने हैं मुझे बताओ? 60,000 इंटू 1 रुपए यानी कितना आ जाएगा? 60,000। सेल्स कितनी है तुम्हारी? 60,000 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 1,20,000। इनने ओपनिंग स्टॉक लिया है कि नहीं, बस ये देखने। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितना आएगा सब मिला के बताओ? 5 रुपए, सॉरी। तो ये हो जाएगी 3,00,000। कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 3,00,000। क्लियर है क्या? अब एक बार मुझे बताओ कि नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,00,000 माइनस सारे खर्चे कितना आ रहा है? 30,000। ये 30,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब नीचे आ जाओ। अगर पिछला मेथड बनता है तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहां क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,000। अब इनने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दी थी। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी? आओ क्वेश्चन में देखो। शेयर कैपिटल इतने की है, डिबेंचर इंटरेस्ट इतने का है, फिक्स एसेट्स इतने के हैं। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा 50,000 का 8%। कितना लगेगा 50,000 का 8%? फटाफट बताओ मेरे को। कितना लगेगा? 4,000। 4,000 तुम्हारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? 30,000 माइनस 4,000 कितना आ गया? 26,000 का तुम्हारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। वेरी सिंपल। अगर तुम सारी चीजें निकाल चुके हो तो अब तुम क्या बना लोगे? इसकी बैलेंस शीट। क्या बना लोगे? बैलेंस शीट। आओ बैलेंस शीट बनाए। तुमको पहले, इन लोगों ने तो बैलेंस शीट वैसी बनाई है कि कैसी बनाई है? इन लोगों ने जो फोरकास्ट बैलेंस शीट बनाई है वो ऐसी बनाई है। कंपनी बोला है क्या कहीं पे क्वेश्चन में? नहीं बोला है। लिटिल मोर एंड कंपनी। तो ये क्या हो गई? कंपनी हो गई। क्या हो गई? कंपनी। इतना मारूंगा ना तुम लोग को जिसका कोई हिसाब नहीं। कंपनी सेक्रेटरी के बच्चों नालायक, लिटिल मोर एंड कंपनी लिखिए तो कंपनी हो जाएगी।
बेटा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए साले, कंपनी लॉ पढ़ते हो तुम लोग, लिटिल मोर एंड कंपनी लिखी है, बोल रहे हो कंपनी है, बताऊंगा पिंकी मैम को नालायक, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लिखा होना चाहिए, डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ कंपनी लॉ भूल रहे हैं नालायक, आया याद, ठीक है। तो लिटिल मोर एंड कंपनी, क्या ये कंपनी है? नहीं। तो क्या कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 वाला जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है वो बनाना कंपलसरी है? नहीं, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम भी नहीं बनाते, लेकिन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट तो वही होता है, वो सीख गए तो नॉर्मल बैलेंस शीट इस साइड, लाइबिलिटी इस साइड, एसेट वाला तो बचपन में तुमने सीखा ही है। हाँ या ना बोलो। 2 मिनट रुक जाना, बस मेरा पेन चलना शायद से बंद हो गया, नहीं चल रहा है पेन, कोई दिक्कत नहीं, जब तक है जान चलाने दो, ठीक है। तो आओ क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। आओ बैलेंस शीट में क्या आएगा सबसे पहले? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। हो मेरे साथ? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। कितनी है आपकी शेयर कैपिटल? क्वेश्चन में दी हुई है, बताओ मेरे को पटाख से। शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बस, कुछ नहीं है, ज्यादा लफड़ा। तो अंदर कुछ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑथराइज इशूड कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं क्या? नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा इस साल के, जो इस साल प्रॉफिट कमाया है वो कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्या बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा बताओ मुझे? प्रॉफिट कितना आया था तुम्हारा? 26,000, ठीक है। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आ जाएंगे? डिबेंचर्स। कितने आ जाएंगे? 50,000। कोई डाउट है? करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आ जाएंगे? अरे अभी तुमने वो बनाया था ना वर्किंग कैपिटल, उसमें करेंट लाइबिलिटीज में क्या निकाले थे? क्रेडिटर्स निकाले थे क्या? कितने आए थे क्रेडिटर्स बताओ मेरे को? 30,000। एम आई राइट? टोटल करो कितना है लाइबिलिटी साइड का? अबे लाइबिलिटी साइड का माता कितना आ रहा है? कितना आएगा? अबे 2,50,000 और 30, 2,80,000 और 26,000, कितना आएगा? 3,06,000। इसमें से 26,000 माइनस करो, कितना होगा? ये लो, इन लोग ने गलती की है, इन लोग ने गलती की है, इन लोग ने करंट लाइबिलिटीज यहां नहीं लिखे हैं, इन लोग ने करंट लाइबिलिटीज ऊपर इन लोग के कितने आए थे? असेट साइड लिखते, वो उन्होंने दूसरे तरीके से दिखाया, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट भी था क्या क्वेश्चन में? कहीं कुछ लिखा था क्या? टें 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 टें। कैश दिया है? नहीं दिया ना, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी अपन क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख के चलते हैं और अपना काम अभी यहाँ तक करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। क्या फिक्स एसेट्स कितने के हो जाएंगे बताओ मेरे को? दिए क्या फिक्स एसेट्स कुछ? कितने दिए? तो फिक्स एसेट्स कितने के हो जाएंगे? 1,25,000। एनी डाउट्स? नहीं। करेंट एसेट्स में क्या क्या आया तुम्हारा, फटाफट बताओ। हाँ ऐसे नहीं, हाँ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर 3 प्रकार की इन्वेंट्री का फिगर बताओ। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तीनों की इन्वेंट्री बताओ कितनी कितनी आई है? 30,000, 18,750 और फिनिश गुड्स 67,500। एनी डाउट्स? नहीं। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये डेटर्स आया होगा, कितना है डेटर्स? फिनिश गुड्स भी 67,500, डेटर्स भी 67,500। ओके, और कुछ था क्या? बस, ठीक है। एक काम करो, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर का उपयोग करें कृपया करके, भगवान ने आपको दिया तो। 1,83,750। और एक सेकंड, इनने क्या अलग किया है देखें। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल 30,000 इनने भी लिखा है, 18,750, 67,500। ओके, फिर क्या आया इनका? बेटा डेटर्स तो इनने 75,000 लिखा है, तुमने 67,500 लिखवाया मेरे को।
तुम्हारे डेटर्स कितने आए? ओ एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हारे डेटर्स कितने आए थे? 67,500। कितने आए थे? 67,500। इनने 75,000 क्यों लिया बताओ? बेटा जब तुम वर्किंग कैपिटल निकाल रहे थे तब तुम डेटर्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे थे। काय पे मेजर कर रहे थे? कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। क्या सामने वाले से प्रॉफिट लेना होगा? बात समझ में आ रही है? तो बैलेंस शीट में डेटर्स काय पे आएंगे? सेल्स पे। बैलेंस शीट में डेटर्स काय पे आएंगे? सेल्स पे। अभी फिर से डिटेल में समझा रहा हूं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर डेटर्स काय पे आएंगे? सेल्स पे। एक बार डेटर कैसे, कितने यूनिट्स बनाए थे आपने? 60,000 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है? 5। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ डेटर्स कितने आएंगे? 60,000 इंटू 5 3 लाख, डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने? 3 महीने के लिए बोला था, तो कितना आ जाएगा? 75,000। तो एक काम करते हैं, डेटर्स को कितना लेंगे? 75,000। आओ, और कुछ है क्या? आप टोटल करो कितना आ रहा है? मेरे पास भी तो कैलसी है, मैं तुम पे भरोसे क्यों? 1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 18,750 67 प्लस 75,000 3,16,250। तुम लोग हो नालायक। बेटा ये फिक्स एसेट्स को एसेट्स में नहीं जोड़ोगे? कहाँ आदमी हो तुम लोग? ये एसेट्स के अंदर आएगा ना। 3,16,250। ऊपर कितना आ रहा था बताओ? 3,06,000। तो बाकी का क्या हो जाएगा? बैंक ओटी। अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर आता तो क्या आता? कैश। और यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या आया? बैंक ओडी। क्योंकि वही तो डेटा मिसिंग है। क्या बात समझ में आ रही है? कैश कैसे थोड़ी हो सकता है? कैश नहीं है, नहीं है तो फिर यहां पे बैंक ओडी। अगर इस साइड आता तो बैलेंसिंग फिगर क्या डाल देते? कैश डाल दिया। यहां कितना आया था तुम्हारा टोटल बताओ मुझे? 3,06,000। पक्का ना? भरोसा कर लू ना? तो 10,250 के क्या आ गए तुम्हारे? बैंक ओडी। करेंट लाइबिलिटी के अंदर 10,250। इनका 40,250 आया है, क्या दिक्कत है? अच्छा 10,250 आया, सॉरी, सही है। आया कि नहीं आया? मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरी बैलेंस शीट के फिगर्स तुमको दिए हुए थे, शेयर कैपिटल दिया हुआ था, बोलो हाँ। प्रॉफिट जो आया वो कहां गया? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तुमने डिबेंचर्स निकाले, क्रेडिटर्स निकाले, ठीक है क्या? टोटल कर लेना पर लिखना नहीं, क्योंकि हो सकता है बैलेंसिंग नंबर इस साइड आया उस साइड हमको पता नहीं है, मैंने नहीं लिखा था। क्या बात समझ में आ रही है? फिर यहां पे आए फिक्स एसेट्स में, तुम असेट्स में, असेट्स में तुमको फिक्स एसेट्स दिए हुए थे। कितने दिए हुए थे? कितने दिए हुए थे? 1,25। इन्वेंट्री किसका? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। डेटर्स में बस खेल था कि डेटर्स यहां पे काय के लेने चाहिए? सेल्स के। अगर तुमको कल याद हो तो मैं कल ही बोल रहा था कि ऊपर भी काय के लो? सेल्स के लो। इन लोग जबरदस्ती कॉस्ट का ले रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे तुम काय के लो? यहां पे तो हमेशा काय पे आएगा? बैलेंस शीट में कभी कॉस्ट में डेटर्स नहीं आएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट क्या समझाता है कि हमको कितना पैसा लेना है। बैलेंस शीट हमको क्या बताता है? हमको कितना पैसा लेना है। वर्किंग कैपिटल बनाते समय हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि मेरा कितना पैसा फंसा है, लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय तुम क्या सोचोगे? मेरे को कितना पैसा लेना है। क्या प्रॉफिट छोड़ दोगे? क्या समाज सेवा करने बैठे हो क्या? नहीं। तो डेटर्स काय पे निकलेगा? सेल्स पे, है ना? तो नोट डाल दो, व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट डेटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, नेवर ऑन कॉस्ट। हाँ, बैलेंस शीट में हमेशा सेल्स पे लेना है, और वर्किंग कैपिटल में कॉस्ट में भी ले सकते हो, सेल्स में भी ले सकते हो। क्योंकि मॉड्यूल वाले कॉस्ट पे ले रहे हैं तो हम भी काय पे लेंगे? कॉस्ट पे लेंगे। और नीचे नोट डालेंगे कि डेटा इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। क्या बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम टीपा टापी कर सकते हो। यहां पे तुमने पूरे टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से बनाया, जो वर्किंग कैपिटल निकाली थी उसके हिसाब से नहीं बनाया। 60,000 इंटू 3 रॉ मटेरियल, 60,000 इंटू 5 वेजेस, 60,000 इंटू 8 ओवरहेड्स, वहां सेल्स। क्या बात समझ में आ रही? ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इंटरेस्ट माइनस नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट। टें 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 टें।
हाँ, बन गई। खुद से बनाओ ना भाई, तुम लोग कहाँ टीपने के लिए लुके रहते हो। जल्दी करो, अगला टॉपिक करना है अपने को, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या है ना, है ना, है ना, है ना। अभी टाइम है, जब तक दीदी आए तब तक पढ़ लो एक आध टॉपिक और। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? जरी सी बैलेंस शीट पढ़ोगे का दिन भर में? कौन सी थ्योरी का? मैं तेरे को अलग से बताऊंगा ना। अरे भाई ये कुछ गलती कर रही है पढ़ने में, वो इसको ही बताऊंगा ना अलग से, सबको क्यों बताऊं? ताकि तुम लोग को भी वो गलती पता चले कैसे करनी है। वो सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है भाई। तुम लोग स्कैनर की थ्योरी रीड कर रहे हो? सारे सारे चैप्टर्स की स्कैनर्स की थ्योरी रीड कर रहे हो, है ना? उसमें कोई दिक्कत जा रही है पढ़ने में? कहीं कोई दिक्कत गई? कैपिटल स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग के थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ लिए सारे, कोई दिक्कत गई? डिफरेंशिएट के बाद वाले जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जैसे कि चलो जो इसका थ्योरी क्वेश्चन है अपन सबके साथ डिस्कस कर लेंगे अभी। कल हो सकता है आपकी क्लास लगे। क्या हो सकता है? आज मेरे को कल अगर मेरे घर के काम नहीं रहे तो फिर मैं क्लास लगाऊंगा, वरना अगर मेरे को कल, अरे अब जिंदगी में छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, अब भूल जाओ। हाँ अरे बेटा अभी रुको, आने थोड़े दिन बढ़ने दो। संडे की क्या बात कर रही हो? कोई दशहरे की छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई दिवाली की छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई नवरात्रि की छुट्टी नहीं मिलेगी। अपन रोज माता के भजन गाएंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? ये लो, नालायक, खुद से बनाओ ना, इतनी देर से बोल रहा हूँ। फिक्स एसेट्स लिखो, फिक्स एसेट्स लिखो 1,25। अब बाकी करंट एसेट्स जो है वो सारे सेम लिखो। तो 1.5 महीना एक अकाउंट्स का एग्जाम देने वाली होगा, एक क्वेश्चन में 3 घंटे। हाँ बोलो बोलो। कौन है 60,000? ऐसे याद थोड़ी, अमाउंट किस चीज का ये तो बताओ। हाँ हाँ बेटा वो आंसर आ जाएगा, लेकिन तुम आगे चल के फंसोगी कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बनाते समय और उन सब में। जब वो बोला है कि 60%, 30%, 20%, किसका? सेलिंग प्राइस का। क्वेश्चन ने बोला सीधे सीधे सेलिंग प्राइस का निकालो। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी, है ना? अगर तुम मेरा पढ़ा हुआ और बुक का किया हुआ दोनों को मिक्स करोगी तो परेशान हो जाओगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि बुक वाले अपने तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। या तो पूरा ही बुक का समझ लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, या तो पूरा मेरा समझ लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। दोनों में आंसर तुम्हारे सेम आएंगे, पर जहां तुमने मिक्सचर किया तुम घूम जाओगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एक बुक का पैटर्न तुमको जो मॉड्यूल में किया हुआ, मॉड्यूल में शायद डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं इन लोग सॉल्व, अगर अगर वो तुमको ठीक लग रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बताया वही करो, वो अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन फिर हर जगह वो करो, थीम भी वही लगाओ, क्योंकि वो थीम डिफरेंट लगा रहे हैं, मैं थीम डिफरेंट बता रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब तुम एक चीज पकड़ के चलोगी तो जिंदगी में आसानी रहेगी, वरना क्या होगा, दो चीज का मिक्सचर हमेशा परेशान करेगा। हाँ मॉड्यूल से आंसर मैच कर लो, फिगर मैच कर लो, वो नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उनने जैसे सॉल्व किया है हो सकता है कि वो एक दूसरे तरीके से कर रहे हो। तुम आधा क्वेश्चन मेरे तरीके से करोगी, आधा क्वेश्चन उनके तरीके से करोगी, झूम जाओगी। बात समझ में आ रही है? तो पूरा या तो फिर मेरा वाला बताया पैटर्न फॉलो करो, या तो पूरा कौन सा पैटर्न फॉलो करो, बुक वाला। कोई एक चीज को पूरा करो, तब तुमको सही रहेगा थोड़ा। हाँ भाई चलो डन हो गया। अभी जल्दी बताओ ना, हो गया तो आगे बढ़े। हो गया? अब आगे बात करता हूं तुमसे मैं। ये लो जल्दी लिखो। हो गया? सबका हो गया? दीदी डन? सबका हो गया? पीछे नुपुर हो गया?
अनन्या, उसका नाम सोच के बोलना पड़ता है मेरे को, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं अपन। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल? कितने दिन लगते हैं कैश से कैश कन्वर्ट होने में, वो समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ पहले लिखवाना चाहता हूं। लिखो, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं, पहले उसको लिखो। ठीक है, वैसे बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है पर मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि गलती ना हो। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगी? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे के बेसिस में। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कैसे यूज होगी, कैसे कैलकुलेट होगी? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे के बेसिस में। ट्रेड क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? खुद बताओ। क्रेडिट परचेस पर डे के बेसिस में। अच्छा, डेटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे तुम मुझे बताओ। परचेजेस को कैसे कैलकुलेट किया? क्रेडिट परचेस पर डे के बेसिस में। तो डेटर्स को कैसे करोगे? क्रेडिट सेल्स पर डे के बेसिस में। वेरी गुड, कॉमन सेंस। हाँ जी, क्लियर है? मेन है वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस काय में लगता है? प्रोडक्शन में लगता है। तो ये किसके बेसिस में कैलकुलेट होगा? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे के बेसिस में। क्लियर है क्या? और क्या बचा तुम्हारा? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी होगी एवरेज सेल्स पर डे के बेसिस में। एवरेज सेल्स पर डे के बेसिस में। ठीक है, इनने एक चीज लिखी है जो तुम्हारी बुक में किया हुआ है, वो उनने डेटर्स को, किसको? डेटर्स को कैलकुलेट किया है क्रेडिट सेल्स पर डे के अलावा। इनने फॉर्मूले में लिखा हुआ है सेल्स पर डे। क्या लिखा हुआ है? सेल्स पर डे। तो क्रेडिट सेल्स पर डे ऑब्लिक सेल्स पर डे लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑन क्वेश्चन। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, अभी ये क्वेश्चन के थ्रू तुमको सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये डेटा लिख लो। तुम लिख लिया? चलो बता दूं, 5 मिनट लेके आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री कैसे हो सकती माता? आओ, ये एक तुम्हारे सामने सवाल है, इसका हमको जवाब ढूंढना है। तुमको बड़ा इजी पड़ेगा, एक बार सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठो। लिखना अपन अगली क्लास में सीख लेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्यूट ऑपरेशनल साइकिल इन अ डे। कितने दिन में पैसा घूम के कन्वर्ट होता है? तो हमको ये देखना है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितने दिन लगते हैं, फिनिश गुड्स को डेटर बनने में कितने दिन लगते हैं, डेटर को सेल्स बनने में कितने दिन लगते हैं, सेल्स को कैश बनने में कितने दिन लगते हैं, क्रेडिट परचेस को परचेस बनने में कितने दिन, मतलब कितने दिन लगते हैं एक एक चीज को कन्वर्ट होने में। तो पूरी क्या आ जाएगी? ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आई आपको बात? अरे हाँ ना बोलो यार। कैसे कैलकुलेट होता है? कितने दिन में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में डब्ल्यूआईपी में कैलकुलेट होता है, कितने दिन में डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से डेटर कितने दिन में, डेटर से कैश कितने दिनों में, और कैश वापस से। यही चक्की घूमती है। बात समझ में आ रही है? तो रॉ मटेरियल कितने दिन लगाएगा, डब्ल्यूआईपी कितने दिन लगाएगा, फिनिश गुड्स कितने दिन लगाएगा, डेटर्स कितने दिन लगाएगा, सारे करंट एसेट्स को प्लस और क्रेडिटर्स कितने दिन लगाएगा उसको माइनस। नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपकी आ जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? फिर से ओ जगरी हो, दोनों सब तीनों जग रहे हैं। रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी बनने में कितने दिन लगेंगे, डब्ल्यूआईपी से
फिनिश गुड्स बनने में कितने दिन लगेंगे, फिनिश गुड्स से डेटर्स, डेटर्स से कैश, ये पूरी चक्की घूमने में कितने दिन लगेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। आइए एक बार अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है क्या। चलिए, एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड सप्लाई 16 डेज, हम क्रेडिटर को कितने दिन देते हैं, 16 दिन। ये तो इनने दे ही दिया हमको निकाल के, ठीक है क्या। अच्छा, अब आओ एक बार किससे शुरू करें, चलो एक बार ये देखो, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक मेंटेन। मेरे पास रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है, 320, कितना है, साल के अंत में मेरे पास कितना स्टॉक है, 3,20,000 रुपए का, और मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है, 44 लाख का। 44 लाख का साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, बोलो हाँ, और मेरे पास साल के अंत में कितना बचा, 3,20,000। क्या बात समझ में आ रही है, बताओ कितने दिन चलेगा ये वाला मटेरियल, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, कॉमन सेंस से सोच के बताओ। मेरे को साल भर में 44 लाख का रॉ मटेरियल लगा, ठीक है क्या, और साल में या 44 लाख का लगा, 365 डेज, 365 डेज। मुझे बताओ पर डे रॉ मटेरियल कितना यूज होता है मेरा, कितना यूज होता है, 44 लाख डिवाइडेड बाय 365, बताओ कितना आएगा, 12,000। इतना क्या लग रहा है पर डे, इतना क्या लग रहा है पर डे, ठीक है क्या। और रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास, 320, 3,20,000 डिवाइड 12054 करो, कितना आ गया, 26.5 दिन। राउंड ऑफ इनने कर दिया 27 दिन, राउंड ऑफ इनने क्या कर दिया, 27 दिन। इतने कैसे किया है एक बार देखते हैं, 4400 यानी कि 440 365 कितना आया तुम्हारा, एक बार कैलकुलेटर तो ना यार, मैं शॉर्टकट बनाऊं इसका, 2 मिनट सोच के। हाँ, इतने वही किया है वैसे, ना हुआ आपका पर डे का कंजम्पशन 3 लाख, हाँ ठीक है, 3,20,000, ठीक है। अपन अपने तरीके से ही करेंगे, इनने वही किया है, बस थोड़ा सा इनने कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया है, पर तुमको कैलकुलेटर अलाउड है। क्या बात समझ में आ रही है, लॉजिकली ये ज्यादा समझ में आएगा। बताना साल भर में कितना कंज्यूम हुआ, 44 लाख, कितने दिन होते हैं, 365, एक दिन में कितना कंज्यूम हुआ बताओ, 44 लाख डिवाइडेड बाय 365, यानी 12054.79, 12054.79। तो एक काम करें, इसको 12055 राउंड ऑफ कर दें, 12055 राउंड ऑफ कर दे, बोलो हाँ। यानी एक दिन में कितने का यूज हो रहा है, 12,055 रुपए का रॉ मटेरियल यूज होता है, बोलो हाँ या नहीं। तो जितना मेरे गोदाम में पड़ा है, कितना मेरे गोदाम में पड़ा है, कितना पड़ा है मेरे गोदाम में, 3,20,000। अरे कितना पड़ा है मेरे गोदाम में, 3,20,000। ये कितने दिन चलेगा बताओ, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12055 कितना हो जाएगा बताओ, 26.54 डेज। बीच में नहीं हो सकते, राउंड ऑफ किया, कितने हो गए, 27 डेज। कितने दिन हो गए, 27 डेज हमको लगेंगे रॉ मटेरियल को जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है उसको यूज करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कुल मिला के पता, लॉजिक बताऊं क्या है, ये रॉ मटेरियल कितने दिन चलेगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन चलेगा, और ये फिनिश गुड्स कितने दिन चलेगा। आम भाषा में अगर तुमको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या बता रहा हूं बेटा, जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो कितने दिन चलेगा, जो वर्क इन प्रोग्रेस रखी हुई है वो कितने दिन चलेगी, जो फिनिश गुड्स रखे हुए हैं वो कितने दिन चलेंगे, तुम्हारे डेटर्स कितने दिन चलेंगे, तुम्हारे क्रेडिटर्स कितने दिन चलेंगे। हर चीज को हमको डेज में कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है कि अब मेरे पास कितना माल था बताओ, 44 लाख का कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय 3,20,000, पर दिन में कितना खर्च करता हूं 12054, और वो कितने दिन चलेगा 27 डेज। हाँ यानी फटाफट बोलो, फ्रीज है क्या। हाँ इनका भी 26.54 ही आ रहा है, इन्हें राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको। अच्छा मुझे अब बताओ वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन चलेगा, 3.5 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 3.5 लाख।
सुन रहे हो? अब ये वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 3.5 लाख। मैंने अभी तुमको लिखाया वर्क इन प्रोग्रेस को किसके बेसिस में मेजर करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 1 करोड़। 365 दिन चलेगी, करो कितना आएगा? ये पर डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये पर डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और मेरे पास कितनी है? 3.5 लाख वर्क इन प्रोग्रेस बची है। मेरे पास 3.5 लाख वर्क इन प्रोग्रेस बची है। कितने दिन आएंगे बताओ? 12.77, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन चलेगी? 13 डेज। ये देख सकते हो तुम कितना आया इनका? 13 डेज। आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, फिर क्या है तुम्हारा? फिनिश गुड्स कितने दिन चलेंगे? फिनिश गुड्स को किसके बेसिस मेजर करना है? फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे के बेसिस पे करो। एक बार करके देखें, इन लोगों ने किससे किया, मैंने चेक नहीं किया। फिनिश गुड्स को एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे के बेसिस पे करो। $28,767, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करेंगे अपना? 2,60,000। कितना आया? 9 दिन। ये 9 दिन। हाँ, 1,05,00,000। मैंने बोला डेटा डिपेंड्स अपॉन द डेटा और इन्फॉर्मेशन गिवन। फिनिश गुड्स क्या है? कॉस्ट के बेसिस में करते थे हम हमेशा। यहां क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे दिया हुआ है तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। बोलो हाँ या नहीं? सेल्स ले लेते, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया होता तो सेल्स ले लेते, ठीक है। कितना आ रहा है? किसका? सेल्स का। 1,05,00,000। 1,05,00,000 है। पहले पर डे नहीं निकालेगी? 1,05,00,000 डिवाइडेड बाय 365, पर डे कितना आ गया? 28,767। और इसको किससे डिवाइड करना है? 2,60,000 से। हाँ, वो मैं वही नेक्स्ट वही बताने वाला था। क्या तुम भी लिख रहे हो क्या कि कैलकुलेटर में ही कर ले रहे हो पूरा? कैसे याद करके कर रहे हो क्या? क्यों याद करके करना है? कैसे कर रहे हो बताओ? अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने किया 1,05,00,000, क्या किया? 1,05,00,000 कैसे कर रहे हो बताओ ना? 1,05,00,000 डिवाइडेड बाय 365 कितना आया? 28,767। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे कर रहे हो? अब इसको यूज 2 मिनट में, अभी मैं कैलकुलेटर बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। ये समझ में आया? कितना आया? 28,767 आया है सबका? हाँ, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2,60,000 से। तो इसको याद करते हो क्या? इसको क्या करते हो याद? इसको डाल दो एम प्लस में, डालो एम प्लस में, और क्या करोगे? 2,60,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू 9 रुपए आया ना। अरे लॉजिक ये है, समझो 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 समझो। कितना है? 1,05,00,000 डिवाइडेड बाय तुमने क्या किया? 1,05,00,000 डिवाइडेड बाय तुमने क्या किया? 365। कितना आया? 28,767। इसको डिवाइड करना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। मेमोरी प्लस कैलकुलेटर ने याद रख लिया। बोलो हाँ या नहीं? तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब किससे डिवाइड करना है बताओ? किससे डिवाइड करना है तुमको? 2,60,000 से। तो 2,60,000 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? एमआरसी। कितना हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, डिवाइड दबा के अब एमआरसी नहीं, एमआरसी इज इक्वल्स टू आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। आया समझ में? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं हम बेटा? क्योंकि हम पेन से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमको कैलकुलेटर अलाउड है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो पहले इसको लिखोगे, उसको लिखोगे, कैसे? एक सेकंड, क्या किया आपने बताओ मेरे को? ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपको लिख के करना पड़ा ना, ये लिख के करना पड़ा ना आपको। ये लिखने का टाइम नहीं मिलेगा वहां पे, 3 घंटे का एग्जाम है। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। आप सीधे सीधे आपको हैबिट डालनी है 1,05,00,000 1 करोड़। अब कैलकुलेटर में करो एक बार,
2 मिनट लगे। 1,05,00,000 डिवाइडेड बाय 365 कितना आया? 28,767। 1,05,00,000। तो अभी तो बोलने कैलकुलेटर बदलो माता, उसके बाद समझ में आ रही है। अभी तुम वो करने जाओगी कैपिटल बजटिंग, परेशान हो जाओगी बिना कैलकुलेटर के। M+M/- के बिना चलेगा ही नहीं कैलकुलेटर, तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। चलो ये समझ में आ गया। अगला वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स कर लिया हमने, तो किसके कितने दिन आ गए? डेटर्स का दिया है क्या? कुछ डेटर्स दिया है तुमको क्वेश्चन में? कहां दिए डेटर्स? एवरेज टोटल डेटर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 4,80,000। इसको ये कितने दिन चलेगा वो देखते हैं। तो इसको क्या लेंगे? सेल्स पर डे के हिसाब से लेंगे। कितना होगा? 1,60,00,000। 1,60,00,000 डिवाइडेड बाय 365। इसको डिवाइड करना है किससे? 480 से। इसको डिवाइड करना है किससे? 480 से। M+ डेटर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 4,80,000। कितना आया? 10.95, यानी कितने दिन आ गए? 11 दिन। कितने दिन आ गए तुम्हारे? 11 दिन। तो एक बार देखो, रॉ मटेरियल कितने दिन चला? 27 दिन। वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन चला? 13 दिन। फिनिश गुड्स कितने दिन चला? 9 दिन। डेटर कितने दिन चले? 11 दिन। और क्रेडिटर के दिन तुमको ऑलरेडी निकाल के दिए हुए 16 दिन दिए हुए नहीं, 16 नहीं, हाँ 16 दिन दिए हुए हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो सारे असेट्स के डेज माइनस किए और लायबिलिटी प्लस किए और लायबिलिटी के डेज माइनस किए। तुम्हारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गई। कितनी आई बताओ? 27 + 13 + 9 + 11 - 16 कितनी आ गई? 44। तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन आ गई बेटा? 44 डेज। कितनों को समझ में आ गई कहानी? फटाफट बोलो। पक्का आ गई? ठीक है। तुमने क्या किया? मुंडे नियर को स्ट्रेट बैठो सारे लोग, यहां देखो क्या किया तुमने। पहले हर चीज कैलकुलेट करी पर डे, हर चीज को कैलकुलेट किया। तुमको देखना है क्या क्या तुमको दिया हुआ है, तुमको देखना है तुमको क्या क्या दिया हुआ है। करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स। देखो जान मुश्किल ने डेटर्स ऊपर दे दिया ताकि तुम भूल जाओ उसको। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या दिया है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स। ये सब कितने कितने दिन चलेंगे? ये सब कितने कितने दिन चलेंगे? सबके बेसिस मैंने तुमको बता दिए। रॉ मटेरियल किस बेसिस में? रॉ मटेरियल कंजम्पशन। पहले इसको किया पर डे, इसको किया पर डे, एक दिन का कंजम्पशन आ गया। ये कितने दिन चलेगा? 320 डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन। बात समझ में आ रही है? फिर WIP डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन, ये डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन, डेटा डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन। सबको पर डे कंजम्पशन से क्या किया? डिवाइड। तुम्हारी पर डे की वैल्यू आती गई। बोलो हाँ नहीं? डेज आ गए, आखिरी में प्लस और ये माइनस। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। ठीक है। कल मैं एक बार इसको और अच्छे से लिख के और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऑपरेटिंग साइकिल भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बेटा ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बात समझ में आ रही है? इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। क्या बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो ये निकालने वाले या तो, और ये इजी चैप्टर है कंपैरिजन में अभी तक। तो आगे थोड़ी बहुत चीजें बढ़ेंगी लेकिन सब कैलकुलेशन वाली है, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम फटाफट इसको सीख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज की सभा को कर रहा हूं समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान।